Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान देने वाली 9 साल की बच्ची की मौत को 20 दिन से ज्यादा समय हो चुका है, पर परिवार जो है वो अब भी न्याय की गुहार लगाने में लगा हुआ है। इंसाफ की मांग को अब भी कर रहा है। और जयपुर के शहीद स्मारक पर आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जो आए हुए हैं, जुटे हुए हैं ताकि विरोध कर सके इस बात का कि अब तक इस पूरे मामले में इंसाफ नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से इंसाफ की मांग को, इंसाफ की गुहार को लेकर दोनों माता पिता जिनकी आंखों का तारा 9 साल की बच्ची अब नहीं रही, उनकी मां से मैं बात करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है किस तरह से इंसाफ हो सकता है? 4 बजे बात करते हैं। आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप तमाम परिवार के लोगों के साथ जुटे हुए हैं यहाँ पर, आप भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राशिद हसन है और मैं इस बच्ची के लिए जो है प्रोटेस्ट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि बच्ची के साथ जो जस्टिस नहीं हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है। 20-22 दिन हो गए हैं। 1 नवंबर से जो है बच्ची के जो है इस तरह का जो ये हुआ है, बच्ची ने जिसको प्रशासन और स्कूल का जो है मैनेजमेंट जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उल्टा बच्ची को ही दोषी ठहरा रहे हैं। जबकि सीबीएसई स्कूल है, सीबीएसई ने इस चीज को एडमिट किया है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रही है और 15 दिन का नोटिस दिया है, जवाब मांगा है, लेकिन प्रशासन जो है हर तरीके से उस चीज को डिनोई कर रहा है। जबकि बिल्डिंग भी जो है एज पर नॉर्म्स नहीं है। जो बिल्डिंग में सिक्योरिटी पर्पज से ग्रिलिंग होती है, बालकोनी वगैरह में जो रेलिंग होती है, सीबीएसई के द्वारा नोटिस दिया गया है स्कूल को, उसमें तमाम प्रकार की बातें कही गई हैं, तमाम प्रकार की वायोलेशंस का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि जिस तरह से अमायरा के द्वारा बार बार शिकायत लगाने के बावजूद, पेरेंट्स के द्वारा बार बार शिकायत लगाने के बावजूद स्कूल ने जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। काउंसलर को रेफर नहीं किया गया अमायरा को। स्कूल में जो सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए थे वो नहीं थे। जो सीसीटीवी कैमरास में 15 दिन की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की का प्रावधान होना चाहिए था वो नहीं था। और तमाम ये बातें सामने आई और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये तमाम लोग आए हुए हैं विरोध करने, अपने तरफ से परिवार के साथ अपना जो विरोध है वो जताना चाह रहे हैं ताकि स्कूल तक ये मैसेज जा सके। वो स्कूल जो स्कूल का जो प्रशासन है वो क्या इस पूरे मामले को लेकर आंखें मूंदे हुए है, वो क्यों इस पूरे मामले को लेकर किसी भी प्रकार से सामने आकर अपनी बात मीडिया के सामने नहीं रख रहा। क्या उसको ये लग रहा है कि वो इतना रसूखदार है, प्रशासन की किसी भी प्रकार की कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं होने वाली है? आप देख सकते हैं ये जयपुर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं, वो लोग हैं जो कि यहाँ पर आकर अपना समर्थन जता रहे हैं परिवार के लिए। और परिवार के लोग, जो लड़की के माता पिता हैं, वो चाह रहे हैं कि वो 4 बजे बात करें और उससे पहले वो अभी बात करना नहीं चाह रहे, तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए कोशिश करेंगे कि साहिल है यहाँ पर जो मामा है बच्ची के। साहिल, इंसाफ कैसे हो सकता है इस मामले में? आपने भी जैसे आज तक पे भी रिपोर्ट दिखाई सीबीएसई की, बड़ी क्लियरली दिख रही है कि स्कूल में कितनी कमियां हैं। उसमें सीबीएसई ने एटलीस्ट कुछ सच बोला है और हम ये चाहते हैं कि अगर उस रिपोर्ट को देख के भी अभी कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? हाँ, 22 दिन हो चुके हैं, बड़ा क्लियरली दिख रहा है उस रिपोर्ट में स्कूल में क्या कमियां हैं। अगर वो सीबीएसई खुद कह रहा है कि हमें लगता है स्कूल अनसेफ है, तो जो 5000 बच्चे वहाँ पे रोज जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए हमें स्कूल कल से बंद क्यों नहीं रखना चाहिए? हमें राजस्थान सरकार को, राजस्थान एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर जी को उस स्कूल के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए? उसको ये स्कूल बच्चों के लिए सेफ बनाना जरूरी नहीं लगता है? क्या राजस्थान सरकार को, पुलिस को ये स्कूल बच्चों के लिए सेफ बनाना जरूरी नहीं लगता है? जो शिक्षा विभाग राजस्थान का है, क्या आपको लगता नहीं जिस प्रकार से सीबीएसई ने नोटिस जारी किया है उससे पहले शिक्षा विभाग राजस्थान का नोटिस जारी कर सकता था?
ने क्यों नोटिस किया? जैसे कि आपको पता है देव की सीबीएसई जो है वो दिल्ली से दो बारी पिछले 20 दिन में आके रिपोर्ट सबमिट करी और उस पे रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा और इतनी सारी कमियां निकाली, राइट। बट आप राजस्थान एजुकेशन बोर्ड की जो कमेटी थी जो मदन दिलावर जी ने बनाई थी, जिसमें रामनिवास शर्मा जिसको लीड कर रहे थे, उस रिपोर्ट में कोई कमी नहीं दिखती है स्कूल में। उनको लगता है सब सही है, 6 मंजिल का स्कूल भी सही है, सिक्योरिटी ना होना सही है, नेट ना होना सही है, टीचर्स में काउंसलिंग ना होना सही है। तो क्लियरली दिखता है कि राजस्थान सरकार और ये कितने इन्फ्लुएंस्ड है और वो कुछ नहीं करना चाहते हैं इस बारे में। वो कुछ नहीं करना चाहते हैं इस बच्चे के लिए, वो कुछ नहीं करना चाहते हैं और बच्चों के लिए। अगर वो 2 दिन में इतना कुछ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो राजस्थान एजुकेशन बोर्ड, राजस्थान सरकार इस बारे में अभी तक कुछ क्यों नहीं कर पा रही? आपने बड़ा सवाल उठाया है कि अगर सीबीएसई के नुमाइंदे या रिप्रेजेंटेटिव्स दिल्ली से आकर स्कूल को मॉनिटर करके इस प्रकार की डैमनिंग रिपोर्ट दे सकते हैं, तो राजस्थान के शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे? ये बड़ा सवाल आपने उठाया है और सवाल पुलिस के रवैये पर भी उठ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस के? पुलिस से हम रेगुलर टच में हैं, 22 दिन हो चुके हैं। 22 दिन में भी अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो फिगर आउट कर रहे हैं। हमें नहीं पता ऑनेस्टली ये केस 22 दिन में सुलझना चाहिए, 22 महीने में सुलझना चाहिए या 22 साल लगने चाहिए। हमें इतना पता है जो भी है वो उस रूम के अंदर ही है, उस रूम से बाहर कुछ नहीं है, ये पुलिस भी मानती है। तो 22 दिन में अगर आपको पता नहीं चल पाया तो हमें कैसे पता चलेगा कि 22 महीने में या 22 साल में या कितना समय लगना चाहिए? क्या आपको ये डर है कि जैसे जो सीन ऑफ इंसिडेंट था वहां पर उसका कहा जा रहा था कि उसको धो दिया गया, क्या आपको लगता है कि ये डर है परिवार में कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको मिटाया जा सकता है? हमें बिल्कुल लगता है कि जैसे सीन ऑफ क्राइम जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 238, उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, राइट। अगर वो धुल सकता है तो सीसीटीवी फुटेज भी टैंपर हो सकती है। केस को इतना स्लो कर दिया जाए कि पेरेंट्स और फैमिली इंतजार करते करते, जस्टिस का इंतजार करते करते उसके लिए इधर से उधर भागते भागते ही थक जाए और एंड में स्कूल वैसे ही चलता रहेगा और वहाँ पे बाकी बच्चों की सेफ्टी उतने हिसाब से चलती रहेगी और कोई भी बच्चा वहाँ पे सेफ नहीं होगा। क्या स्कूल प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही है कि न्याय की जो मांग है उसको इतना लंबा खींच दिया जाए कि जो परिवार वाले हैं वो उनके हिसाब से क्या ये सोच रहे हैं कि ये लोग कब तक लड़ेंगे, कब तक इंसाफ की मांग करते रहेंगे? ये बड़े सवाल अमायरा के लड़की के मामा ने उठाया है और साफ तौर पर जिस तरह से ये बात सामने आई है, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, वो बताता है कि कैसे कोशिश की जा रही है स्कूल प्रशासन के द्वारा कि साफ गोई ना बरती जाए। आज तक ने, राजस्थान तक ने, इंडिया टुडे ने कई बार कोशिश की कि स्कूल के प्रशासन के द्वारा जो उनका क्या कहना है वो उनसे पूछा जाए, पर हर बार कोशिश स्कूल के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये की गई कि अपना वर्जन ना दें और इस पूरे मामले को लेकर कहीं पर भी स्कूल के द्वारा एक तरह से कोशिश ये की जा रही है कि मामले को इस तरह से लंबा खींच दिया जाए कि जो लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं उनकी कोशिश ये है कि वो लोग थक जाएं, पर परिवार वाले जो हैं वो थकने को तैयार नहीं है। अपनी इंसाफ की मांग को लेकर जो शुरुआत से वो लड़ाई की बात करते आ रहे हैं, इंसाफ की मांग को लेकर, न्याय की बात को लेकर, अब भी जो जज्बा है परिवार में वो यही है कि आने वाले समय में किसी और बच्चे के साथ वो सब ना हो जो उनकी 9 साल की बच्ची के साथ हुआ। और इसीलिए ये यहाँ पर आज जयपुर के शहीद स्मारक पर आकर अपनी बात को बुलंद तरीके से सामने रख रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन,